नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, जिससे पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है राहुल गांधी के मामले के बाद कि क्या बाकी नेताओं पर भी गाज गिरेगी। वैसे नेता जो ऊट पटांग बोलने से पहले परहेज नहीं करते, जो अपने विवादित बयान को लेकर आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्या उन पर भी कोर्ट की बड़ी कार्रवाई होगी? क्या उन नेताओं की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति में एक बड़ा हलचल देखने को मिल सकता है। और खासकर बात बिहार की राजनीति की जाए तो बिहार की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने विवादित बोल को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे वो आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हो या फिर आरजेडी कोटे से बिहार सरकार की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हो। इन दोनों के द्वारा लगातार सरकार पर कई तरह की टिप्पणियां की गई, रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया गया और इस तरह की बातों से ये आए दिन घिरे हुए रहते हैं। तो अब इन्हें संभलने की जरूरत है, ऐसे नेताओं को संभलने की जरूरत है, वरना कभी भी ये नाप दिए जा सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऊटपटांग बोलने वाले नेताओं की जुबान पर क्या अब लगाम लग जाएगा। ये सवाल इसीलिए उठता है कि आजकल एक दूसरे के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों और संबोधनों का फैशन चल पड़ा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। ना किसी को राष्ट्र के खिलाफ बोलने में शर्म आती है और ना सेना पर सवाल उठाने में। हिंदू धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं के बारे में ऊटपटांग बातें करना तो ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेताओं के लिए आम बात है। गौरतलब है कि पुलवामा कांड के बाद भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी राहुल गांधी बेढंगा बोलने से खुद को रोक नहीं पाए थे। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिया था। बाद में यही काम कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। उन्होंने भी राहुल की तरह ही सवाल दोहरा दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो आरंभ में ही सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा सरकार से मांग चुके थे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी सितंबर 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना और सरकार से सबूत की मांग कर दी थी। उनका कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी झूठा प्रचार करती है, भारत सरकार सबूत दिखाए। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा प्रचार कर रही है। दरअसल बीजेपी के विरोध के बहाने सेना के बारे में भद्दी टिप्पणी विपक्षी दलों के नेता अक्सर करते रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले बिहार के एक मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी को लपेटने के लिए कहा था कि चुनाव के वक्त वो स्वयं सेना पर हमले कराती है। राहुल गांधी तो अक्सर उल्टी बयानबाजी करते ही रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है, भाजपा और आरएसएस नफरत फैलाते हैं। बंगाल के एक नेता हन्नान मोल्ला ने कहा था कि तालिबान जैसा काम ही आरएसएस भारत में करता है। बिहार में सत्ताधारी दल के नेता तो कभी सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं तो कभी बीजेपी पर आरोप मढ़ते हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी सेना पे हमले करवाती। बहरहाल हिंदू धर्म, हिंदुओं के देवी देवता, उनके धर्म ग्रंथ ऐसे नेताओं के निशाने पर अक्सर रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसे काल्पनिक ग्रंथ ठहराने में लगातार अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि इसकी प्रतियां जलाने का अभियान ही छेड़ रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना उनका नाम लिए बिहार के एक और मंत्री सुरेंद्र यादव ने हाल ही में कहा था कि गुजरात के लोग सेना में भर्ती नहीं होते। राहुल गांधी की तर्ज पर ही उन्होंने कहा था कि चाय बेचने वाला अब देश को बेचने वाला है। सुरेंद्र यादव का पूरा बयान इस प्रकार था, गुजराती नहीं चाहते कि हम सेना में भर्ती हो और देश की रक्षा सुरक्षा करें। चाय बेचने वाला इंसान देश को बेचने वाला है। प्लेटफॉर्म बेच दिया, प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 रुपए लगता है। चाय बेचने वाले लोग हैं, ये देश की क्या सुरक्षा करेंगे, ये देश को क्या सुरक्षा देंगे। ठीक आज से 8.5 साल बाद देश का नाम आएगा। उसके बाद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस शब्द को हम आपके सामने स्क्रीन पर नहीं बतला सकते। बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक में ऐसे कई नेता हैं जो अपने विवादित बयान और टिप्पणी के लिए अक्सर
चर्चा में बने रहते हैं और अब कभी भी उन पर गाज गिर सकती है और कोर्ट की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो वहीं अब किसी को भी बोलने से पहले सोचना समझना होगा, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से वर्जित करना होगा, वरना कभी भी उन पर गाज गिर सकती है और उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।